नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। ऊष्णा प्लांट की राख से पर्यावरण को नुकसान, जांच में जुटी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम। CRPF बटालियन ने सिविक एक्शन कार्यक्रम में ग्रामीणों को वितरित की उपयोगी सामग्री। और शांति समिति की बैठक में उठी मांग पर नगर पालिका ने नगर में लगे फ्लैक्स होर्डिंग्स निकाले। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। वारासवनी क्षेत्र के ग्राम पंचायत भांडी के केरा में ऊष्णा का क्रशर एग्रो प्लांट से निकले वाली राख से प्लांट के समीप स्थित भूमि में लगे पेड़ पौधे और खेती में राख उड़कर बैठ जाने पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं और फसल भी प्रभावित हो रही है। इसके अलावा प्लांट के समीप ही रिजर्व फॉरेस्ट है, जहां वन्य जीव और पक्षियां रहते हैं, उन पर भी राख का असर पड़ रहा है। इसके अलावा ऊष्णा प्लांट से बदबू आती, जिससे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है, जिसकी शिकायत कुछ लोगों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी थी। शिकायत पर जबलपुर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी जांच करने केरा पहुंचे, जहां जांच टीम ने भी देखा है कि प्लांट से निकलने वाली राख से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और पेड़ पौधे भी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे प्लांट संचालक को राख का उचित प्रबंधन करने निर्देशित किया गया है। उक्त जानकारी शनिवार को शिकायतकर्ता राजा उत्कर्ष शुक्ला व शिव कुमार शुक्ला ने पत्रकारों से चर्चा में दी। उन्होंने कहा कि जांच टीम द्वारा प्लांट संचालक को निर्देशित किया गया है, लेकिन प्लांट संचालक द्वारा राख का उचित प्रबंधन नहीं किया जाता है व ऊष्णा की बदबू से निजात नहीं मिलेगी तो NGT भोपाल न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। प्लांट के समक्ष भूख हड़ताल व अनशन किया जाएगा। शिकायत में जो डस्ट की समस्या देखी गई है जी, उसके लिए उद्योग प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी इसकी तस्दीक करा दी गई है और उसके नियंत्रण के लिए यदि कोई एक्सीडेंटली हुआ, क्योंकि उनके यहाँ एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगा हुआ है जी, यदि वो इक्विपमेंट कहीं किसी कारणवश से बिजली की उससे बाधित होने के कारण यदि डस्ट निकलती है तो उसको वो आगे उसको उसको उद्योग के प्रोडक्शन से इंटरलॉकिंग करेंगे, जिसमें कि यदि बिजली से बाधित हो रहा है तो वो उनका उद्योग संचालन उसी समय बंद हो जाएगा। ऐसा सर मुझे बताइए कि जो शिकायतकर्ता द्वारा जो शिकायत की गई थी उसमें क्या सत्यता पाई गई अथवा नहीं? नहीं, शिकायत आपकी बिल्कुल शिकायतकर्ता की वाजिब निकली है। उसमें जो राख और धूल की जो जमी पाई गई है उससे निश्चित ही पेड़ पौधों पे उनकी प्रोडक्टिविटी पे जरूर असर पड़ेगा, ऐसा हम अनुमान बिल्कुल लगा सकते हैं। रासीमेटा में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की F7 बटालियन द्वारा शनिवार को एक सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों को उपयोग में आने वाली महत्वपूर्ण सामग्रियों का वितरण किया गया। इसमें स्टील का पतीला, स्टील बाल्टी, फावड़ा, धान के बीज, खाद, पेंसिल बॉक्स आदि सामानों का वितरण किया गया है। कार्यक्रम में 7 बटालियन के कमांडेंट रविंद्र सिंह, सहायक कमांडेंट संतोष कुमार व अन्य आरक्षकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने आम जनता के बीच भारत सरकार और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के प्रति सकारात्मक सोच और विश्वास को बढ़ाने का प्रयास किया। ढक्कन भी लगा के, हाँ आ जाओ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इधर से आ जाओ, तुम आ जाओ भाई, आ जाओ, तुम ही आ जाओ। एक किसान टाइप का लग रहा है मेरे को, इसको फावड़े की जरूरत है। हाँ लो। नगर पालिका द्वारा शनिवार को शहर भर से फ्लैक्स और होर्डिंग्स हटाने की ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। ज्ञात हो कि 13 फरवरी को कलेक्टर सभागृह में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक में भी इस बात पर मांग उठी थी कि शहर के मुख्य स्थानों से होर्डिंग व फ्लैक्स नगर का सौंदर्य खराब कर रहे हैं। नगर पालिका CMO श्री कतरोलिया ने बताया कि कई होर्डिंग्स से यातायात में भी बाधा उत्पन्न कर रहे थे। शनिवार को नगर के काली पुतलिये, जय स्तंभ चौक, अम्बेडकर चौक, स्टेडियम के सामने आदि सभी स्थानों से होर्डिंग्स व फ्लैक्स हटाए गए हैं। नगर में ऐसे करीब 30 होर्डिंग्स व फ्लैक्स हटाए गए हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट मुख्यालय में 15 फरवरी को मृणाल मीना कलेक्टर और बैंक प्रशासक के मार्गदर्शन में RC पटले बैंक CEO द्वारा शाखा प्रबंधकों, सुपरवाइजरों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री पटले ने कहा कि बैंकिंग कार्य में यह महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र से जुड़े सभी अधिकारियों कर्मचारी बैंकिंग लक्ष्य को निर्धारित करते हुए कार्य करें। लक्ष्य निर्धारित करने के उपरांत ही सफलता प्राप्त होती है। इस दौरान उन्होंने साइबर क्राइम के संबंध में
निर्देश देते हुए कहा कि बैंक स्तर पर विशेष सावधानियां रखने की आवश्यकता है। उच्च स्तर से लगातार इसको लेकर दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, जो कि सभी शाखाओं और समितियों में प्रेषित किए जा रहे हैं। इसके अलावा बैंकिंग कार्य प्रणाली के अंतर्गत गोपनीयता बनाए रखने को लेकर सभी कटिबद्ध रहें और BR एक्ट का पालन करना सुनिश्चित करें। जिले में इन दिनों सड़क दुर्घटना में मौत का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। आए दिन सड़क हादसे के मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग जगह सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार की देर शाम ग्राम दहीगढ़वा में अज्ञात बाइक चालक ने वृद्ध को टक्कर मारकर घायल कर दिया, जिसकी उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। घटना की तहरीर अस्पताल पुलिस चौकी को मिलने पर पुलिस ने मृतक नीलेंद्र पिता जियालाल मेश्राम निवासी दहीगढ़वा के शव शनिवार की सुबह पंचनामा व पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने शून्य पर मर्ग कायम कर डायरी जांच के लिए हट्टा थाने को भेजी जाएगी। बता दें कि दोपहर में हट्टा क्षेत्र के ही डुंडा सिवनी व बूढ़ी मीनाला के समीप बाइक की टक्कर से नेहरू मानेश्वर निवासी डुंडा सिवनी की गंभीर चोट आने से मौत हो गई थी। बालाघाट की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।